नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ये नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। चाहे द्वापर युग हो या कलयुग, राधा बिना कृष्ण तब भी अधूरे थे और आज भी अधूरे माने जाते हैं। चाहे इनका विवाह न हुआ हो, परंतु राधा कृष्ण का नाम आज भी साथ ही लिया जाता है। बल्कि भगवान कृष्ण ने पहले उनकी प्रिय राधा का नाम लिया जाता है। हमारे शास्त्रों में इन दोनों से संबंधित बहुत सी कथाएं मिलती हैं, जिसकी मदद से हम हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। कहते हैं समस्त धार्मिक ग्रंथ मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लीलाओं से भरे पड़े हैं। आज हम इन्हीं में वर्णित श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे जानकर शायद आपकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये पौराणिक कथा वो वर्तमान समय के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ती है। ज़्यादातर यही पढ़ा और सुना जाता है कि भगवान कृष्ण की हजारों रानियां थी, मगर उसमें राधा रानी का नाम शामिल नहीं था। इन्हें हमेशा से केवल इनकी प्रेमिका के रूप में देखा गया, लेकिन कहीं कहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार इस बात का उल्लेख मिलता है कि वर्मा जी समय दोनों का विवाह संपन्न करवाया था। बरसाना में रहने वाले संत महात्माओं का मानना है श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच सांसारिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन गर्ग संहिता गौतमी तंत्र के अंतर्गत इस बात का वर्णन है कि उन दोनों का विवाह हुआ था। लेकिन बता दें, इसे प्रमाणिक रूप से कह पाना आज भी किसी के लिए संभव नहीं। तो वही पुराणों की माने तो गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की सगाई संपन्न हुई। कहा जाता है सगाई में तोहफे के तौर पर मिले बेशकीमती मोतियों को श्री कृष्ण ने वही जमीन में बोया था, जिससे बाद में वहाँ कुछ ऐसे पेड़ उग गए जिनमें से मोती निकलते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण की सगाई के दौरान राधा रानी के पिता वर्षभानु ने भगवान कृष्ण को तोहफे में बेशकीमती मोती दिए। इन मोतियों को तोहफे में पाकर वासुदेव बहुत परेशान हो गए। उन्हें यह डर सता रहा था कि इसमें कीमती मोती वो संभालेंगे कैसे। अपने पिता की इस परेशानी को श्री कृष्ण भांप गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी माँ से झगड़ा करके वे मोती ले लिए और कुंड के पास जमीन में गाड़ दिए। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे अपने पुत्र पर बहुत क्रोधित हुए और अपने सिपाहियों को उन मोतियों को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। परंतु जब वे लोग जमीन को खोदकर मोती लाने के लिए गए, उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें देखा कि उस जगह पर पेड़ उग चुका था जिस पर बहुत सारे मोती लटक रहे थे। तब एक बैलगाड़ी में भरकर मोतियों को नंद बाबा के घर पहुंचाया गया। कहा जाता है तब से लेकर आज तक उस कुंड को मोती कुंड के नाम से जाना जाता है। 84 कोस की गोवर्धन यात्रा के दौरान लोग आज भी यहाँ लगे पिल्लू के पेड़ से मोती बटोरने आते हैं। बता दें, वैसे पूरे वर्ष में कई अन्य जगहों पर पिल्लू के पेड़ लगे हैं, लेकिन केवल यही लगे पिल्लू के पेड़ पर मोती लगते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।